सबसे पहले संजीव जी आपसे ही शुरुआत करते हुए, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन की जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्या दिल्ली पुलिस के सामने अब कोई विकल्प नहीं रह गया है? क्योंकि एक तरफ एफआईआर 32 लोगों के खिलाफ दर्ज की जा चुकी है, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई है और उसी की वजह से विरोध प्रदर्शन अलग अलग हिस्सों में इस वक्त चल रहा है और नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। देखिए, मैं दो बातें सिर्फ कहना चाहता हूं कि किसी से गलती हुई, उसने माफी मांगी, उसको पार्टी से भी निकाल दिया गया, परंतु ये जुम्मे जैसी उपासना पद्धति से उस मंदिर, उस मस्जिद, उस गुरुद्वारे या उस गिरजाघर से निकलकर अगर हम इसने अटैकिंग मूड में आते हैं तो ये भी तो एक अपने आप में विषय है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का। क्यों ऐसा हो रहा है? ठीक है, एक विषय था, उसको शांति से भी हम टैकल कर सकते थे। पूरे संसार में एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आकर एक बच्ची, एक जिसने की माफी भी मांगी, जिसके मुंह से स्पर ऑफ द मूवमेंट भी हो सकता है, और किसी की भी उपासना पद्धति के पंथ के हेड के लिए कुछ भी कहना आपत्तिजनक है अनडाउटेडली। उसको एक बहुत बड़ी पार्टी ने उसके अगेंस्ट एक्शन लिया और उसको हटा भी दिया है। उसके बावजूद क्या इसको रहेगा? और एफआईआर भी दर्ज हो गई है। उन्होंने जो बयान दिया है उसके बाद उनको गिरफ्तार किया जाए, लेट लतीफी क्यों हो रही है पूरे मामले में? यह सवाल पूछा जा रहा है। देखिए, आपको पता है सीआरपीसी और आईपीसी कितने पुराने हैं। मैं अपने आप में एडवोकेट हूं, 1873 का इंडियन एविडेंस एक्ट है। हाँ। तो उसका एक अपना तरीका है, प्रोसीजरल पार्ट उसका बड़ा लंबा है। तो अगर उनको लगता है कि कॉग्निजेंस लिया जाएगा मैटर का, तो उनको डेफिनेटली उनको उठाना चाहिए। और अगर लगता है नहीं होगा तो उसकी अनुराग भदौरिया जी, विरोध प्रदर्शन के नाम पर उपद्रव तो नहीं किया जाएगा ना? देश के अलग अलग हिस्सों में जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, पत्थरबाजी एक बार फिर से, एक तरफ कानपुर, उसके बाद प्रयागराज, फिर अलग अलग हिस्से, ये कौन सा विरोध प्रदर्शन है जो 12 से 14 साल के बच्चों के हाथों में पत्थर पकड़ाकर और फिर इंसाफ की मांग करता है? देखिए, मुझे एक बात कहां से आते हैं? मुझे चित्रा जी एक बात अभी तक समझ में नहीं आई कि देश के अंदर में इतनी बड़ी घटना हुई है, इतना बड़ा भूचाल है, कोई अपना अधिकार की मांग कर रहा है, कोई कह रहा है कि नहीं इसमें हमें गिरफ्तारी चाहिए। जब ये माहौल ऐसा है तो जिम्मेदारी किसकी ज्यादा बढ़ जाती है? भारतीय जनता पार्टी की और सरकार की। सरकार की तरफ से कोई क्यों नहीं आके बोलता इस बात को? हर तरह की बातें हो रही हैं। आपकी टीवी डिबेट पे बीजेपी के प्रवक्ता नहीं आते तो सपोर्टर आके अपनी बात कर रहे हैं। सरकार की तरफ से बात क्यों नहीं आ जाती? क्योंकि देश तो अपना है ना, लोग तो अपने हैं। अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है, कोई सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा आके अपनी बात कहे। ये कौन से अपने लोग हैं जो पुलिस वालों पर पत्थर चलाते हैं? सभी तो अपने। देखिए, इस देश के अंदर में मैंने आपसे क्या बोला, देश के अंदर में सब अपने हैं, कोई पराया नहीं है। हाँ। और कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी भी सरकार की। अनुराग भदौरिया, मेरी बात नहीं समझ पाए आप, मैं क्या कह रहा हूँ? पत्थर मारेंगे, अपने हैं तो पत्थर मारेंगे। अरे ऐसे तो आप मेरी बात सुनिए, कोई पत्थर और उसकी बात बोलिए। मैं तो कह रही हूँ कि पत्थरबाजी की तस्वीरें आई है ना, इस वजह से सवाल पूछ रही हूं आपसे। अब जो आप बात कर रही है, बात तो बीजेपी के प्रवक्ता भी आके पूछ सकते हैं ना। बीजेपी सरकार इतनी बड़ी सरकार है, केंद्र में और स्टेट में है, क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी आके कहते इस बात को? अब आपको एंकर से भी ऑब्जेक्शन है? कोई नहीं संबोधन करते देश को, कोई यहाँ मुख्यमंत्री अगर वो प्रश्न कर रही है सरकार की है या नहीं है? राष्ट्र हित में, देश हित में शांति बनाए रखें, रोड पर लोग लड़े ना आपस में, बड़ा अच्छा प्रश्न है। उस पर आप कह रहे हैं कि आपको उनका अजीब सी बात है। उनके बीच में नहीं बोला था, अब ये दिक्कत है ना। ये अब बताइए कैसे होगा? हम आपके बीच में नहीं बोले थे प्रभु। और एक बार निंदा भी तो कर दीजिए कि ये कौन सी बात हुई कि जुमे की नमाज के बाद पत्थरबाजी शुरू हो जाती है? इसकी निंदा करेंगे आप कि नहीं करेंगे अनुराग भदौरिया जी? साफ बात यह है, देश में कोई भी अगर अपने कानून को हाथ में लेगा तो कानून अपना काम करेगा, चाहे व्यक्ति किसी भी जाति धर्म का हो। ये सुन लीजिए, ये और सुन लीजिए मेरी बात। सभी थे एकता के पक्ष में, सभी तो एकता के पक्ष में, लेकिन सबने अपनी अपनी शर्त रखी। दिल्ली पुलिस भी तो अपना काम कर ही रही है ना। 32 लोगों के खिलाफ एफआईआर हो गई। अरे क्रॉस क्वेश्चन पूछेंगे ना अनुराग भदौरिया जी? भाषण सुनने के लिए तो नहीं बुलाया ना अनुराग? क्या बोला आपने? सुना नहीं? आपसे सवाल बीच में पूछूंगी या नहीं पूछूंगी, या पूछ लीजिए, मैं अपनी बात एक सांस में भाषण देते जाएंगे? दिल्ली पुलिस भी तो कानून के हिसाब से ही काम कर रही है। 32 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है, उसको काम करने दिया जाएगा या फिर सड़क पर उतरकर माहौल बनाया जाएगा? मैंने आपसे क्या बोला? सभी थे एकता के पक्ष में, लेकिन सभी ने अपनी अपनी शर्तें रख दी। सब अपनी शर्त रख देते हैं, भारतीय जनता पार्टी अपनी शर्त रख देती है। ठीक है।